हेलो बच्चे, आपका केमिस्ट्री वाला, आपका मेंटर, आपके केमिस्ट्री टीचर। देखिए, आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, वो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल से। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एग्जैक्टली होता क्या है? लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? अ डिवाइस which converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, रियल में क्या है? केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। पर वाइस वर्सा के केस में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अभी जो अपन ये डिवाइस देख रहे हैं, कह रहे हैं ये एक डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखिए, यदि अपन इसके रियल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब ये देखो, अब यदि मैं इसके जो मेन चीजें को यदि मैं एक्सप्लेन करूं कि एग्जैक्टली जरूरत क्या है कि इसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, नंबर 1, अब अपन इसकी एक बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंस्ट्रक्शन। जब इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में मेनली मुझे 3 चीजें दिखेगा। नंबर 1, ये एक इलेक्ट्रोड है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, अगेन इट इज इलेक्ट्रोलाइट गाइस। कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद इसको अपन क्या कर रहे हैं? जोड़ दिया मैंने, ठीक है, दिस वन इज सॉल्ट ब्रिज। तो अपन कंस्ट्रक्शन में मेनली 3 चीज देख रहे हैं। देखिए, एक एनोड देख रहे हैं, एक कैथोड देख रहे हैं और एक सॉल्ट ब्रिज देख रहे हैं। मतलब 3 चीजें देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। जो मेनली एक्सप्लेन करना है वो 3 चीजें हैं। एक है एनोड, दूसरा है कैथोड और थर्ड है सॉल्ट ब्रिज। अपन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा इजी वे में। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया है? ठीक है बच्चे, सबसे पहले मैं एनोड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस एनोड को हम लोग एनोडिक हाफ भी कहते हैं, कैथोड को कैथोडिक हाफ कहते हैं, एनोड को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा मेरे को? एनोडिक हाफ, कैथोडिक हाफ एंड ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं इसको छोटे छोटे सेगमेंट के फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग बात करें इसको एनोड के फॉर्म में। ठीक है, मान लो अपन एक सेल रिएक्शन लिख करके आपको दिखाते हैं कि रियल में हुआ क्या होगा। मान लो Zn होगा और Cu2 पॉजिटिव, ये क्या देगा? Zn2 पॉजिटिव और Cu, ये आ गया मेरा। ठीक है, तो क्या होएगा? तो इसको अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इस Zn को, हेलो संजीव बोल रहा हूँ, अच्छा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो अपन डिस्कस करेंगे कि Zn और Cu2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये Zn से Zn2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल एक रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे थे वहां पे, इससे पहले और भी सेगमेंट में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया था, एक वर्ड पढ़ाया होगा आप लोगों को, लोन, है ना, जिसमें L फॉर मैंने क्या बोला था? दिस इज लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। ये सारे डिस्कस कर रखा है मैंने। मतलब जो लेफ्ट साइड वाला वेसल होता है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है,
अब आप देखो, अब देख रहे हैं एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे पे रिडक्शन हो रहा है, और ओवरऑल कंबाइंड फॉर्म को देखेंगे तो अपन इसको सेल देखना स्टार्ट कर देंगे। नाउ फॉर ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, और इस ऑक्सीडेशन हाफ को हम लोग और भी क्या बोलते हैं बच्चे, एनोडिक हाफ, एनोडिक हाफ। अब अपन सोच रहे हैं ना एनोड पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा होगा, Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है ए। बीच में क्या होगा, रिडक्शन हाफ, सेकेंड वन इज रिडक्शन हाफ, इट इज ऑल्सो नोन एज कैथोडिक हाफ, कैथोडिक हाफ। इस कैथोडिक हाफ को क्या देखोगे आप, Cu2 पॉजिटिव, देखो Zn ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cu ने इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में टर्न कर गया, Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। यदि इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में देखूं तो कंबाइंड फॉर्म में क्या देख पाएंगे, दिस इज नोन एज ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। और ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अगेन जो ऊपर अपन लिखे थे Cu2 पॉजिटिव gives Zn2 positive plus C। अब क्या होगा बच्चे, and this presentation is known as cell representation, this is known as cell means this is overall reaction, it is not the cell representation, cell representation is slightly different from that, but this representation is known as anodic half representation, cathodic half representation, and it is overall cell reaction we can say। Now write down immediately, now we'll discuss the cell representation, so how do you write the cell, how do you represent the cell, ठीक है। If any time the cell representation is given and the question will ask, write the cathodic half, anodic half and overall reaction, and sometimes the overall reaction is given and we have to write the oxidation half, reduction half as well as cell representation। Now we'll discuss the cell representation now। देखिए अब इसको देख करके मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाह रहा हूँ, तो देखो बच्चे कितना आसान है। मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और राइट साइड वाले को कैथोड। तो अपन जब भी एनोड की बात करें, देखो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक से Zn2 पॉजिटिव, और रिडक्शन Cu2 Cu। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने इस बीच में देखा मैंने कि आपने क्या करा, इस बीच में एक वर्टिकल लाइन दे दिया, इन दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन दे दिया, ऐसा क्यों किया। देखो बच्चे जब भी क्या होगा, जब भी कभी कोई फेज डिफरेंस होगा, जब भी कभी फेज डिफरेंस होगा, अब फेज डिफरेंस से मेरा क्या मतलब है, मतलब अब तुम सोचो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, जब भी फेज डिफरेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन से एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। और मान लो दो सेम फेज में हो तो हम लोग कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने लिखा KCl कॉमा, मान लो अपन ऐसे लिख लें KCl कॉमा AgCl, तो इसको हम लोग किससे करते हैं, कॉमा से, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम फेज में है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अब ये मेरे पास हो गया एनोड, यहाँ पे क्या हो गया, ये एनोड, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, दिस इज कैथोड। और एनोड और कैथोड को ओवरऑल हम लोग जब सेपरेट करते हैं तो दो वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं, एंड सच वर्टिकल लाइन इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो समझ में आया। मान लो अपन कोई भी इक्वेशन दे दे तुम्हें, तो कोई भी इक्वेशन से तुम एनोडिक हाफ, कैथोडिक हाफ एंड ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, राइट। अपन एक एग्जांपल भी ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन दे दूंगा और मैं उसका एनोडिक हाफ, कैथोडिक हाफ एंड ओवरऑल रिएक्शन लिख करके दिखाता हूं, राइट ऑन इमीडिएटली गाइस। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ देख रहा हूं बच्चे लिख नहीं रहे हो, वंशराज आप लिख नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अब जो बात करने वाले हैं वो अपन क्या करेंगे, मान लो मैंने कोई इक्वेशन दिया Mg प्लस Al3 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Al दे दिया मैंने। अब देखो अपन डिसाइड करेंगे किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है। देखो तो 0 से अपन +2 पे जा रहे हैं तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अब ये मत बोलना कि ऑक्सीडेशन भी नहीं पता, रिडक्शन भी नहीं पता। यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पता हो तो मेरे जाना, यदि तुम फर्स्ट टाइम YouTube पे आ रहे हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी करो और साथ के साथ अपने कमेंट भी लिखो, तुम्हें जैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने कमेंट को लिखो। और उसको यदि तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में नहीं पता तो एक दूसरा सेगमेंट तुम रिडॉक्स रिएक्शन के केस में देखना, वहां पे होगा, तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ, अब अपन बात करें Al3 पॉजिटिव टू दिस वन,
क्योंकि आपको पता है मात्र और मात्र यही एक चैनल है जिस पे आप पढ़ोगे कहीं पे पर सीखोगे यहीं पे, है ना बच्चे। आइए बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें, ठीक है। ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन, ठीक है ना। अब मुझे ये तो डिसाइड हो गया कि ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। आपको पता है ऑक्सीडेशन होना कहाँ है, एनोड पे, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन। तो लिख डाले दोनों को। अब देखो यदि जब अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Mg gives Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन gives Al अगेन सॉलिड एक्वस, ठीक है। ये सब रिप्रेजेंट करना ना भूलना, दिस वन एंड सॉलिड, ये हो गया। अब मान लो मेरे पास दिस इज इक्वेशन A एंड इट इज इक्वेशन B। मैं इक्वेशन A और B को दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। इससे मुझे ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और भी आपको बड़ी ध्यान रखने की चीज है कि यदि मैं देखूं कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लो यहाँ राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है और उसको भी राइट साइड में इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। इसका मतलब आपने कुछ गलत कर रखा है, किसी के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले का भी लेफ्ट साइड में ही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे का क्या होना चाहिए था, रिडक्शन होना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चे। अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंस है, दोनों के इलेक्ट्रॉन में क्या है, डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हाउ डू यू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ राइट द Mg gives Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा Al3 पॉजिटिव और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन gives Al, है ना। तो अपन क्या करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो 6 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3Mg प्लस देखो 2Al3 पॉजिटिव, ये क्या आ गया बच्चे 3Mg2 पॉजिटिव और प्लस 2Al। डोंट मेक नॉइस गाइस, ठीक है ना बच्चे। पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए क्लास में। देखो मैं तुझे देख रहा हूँ सिद्धार्थ, तुम्हारी आवाज आ रही है पीछे से, ठीक है बच्चे। म्यूट करो अपने म्यूट करो, माइक म्यूट करो, ठीक है ना। कॉमन तुम्हारी भी आवाज आ रही है बेटे, हाँ। तो क्या होगा, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि एनोडिक हाफ ये है, कैथोडिक हाफ ये है, ठीक है। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। देखो अपन जो रिएक्शन दिए थे वो रिएक्शन क्या था, सो इट इज नॉट स्केलेटल रिएक्शन। ये क्या था, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नो इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाउ, ठीक है। अब इसका मैं सेल रिप्रेजेंटेशन देखो तो देखो कितना आसान है सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना। अब इसके सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होता तो कैसे लिख सकते थे बच्चे, तो क्या होएगा, Mg से कहां चल रहे हैं हम लोग, Mg2 पॉजिटिव डबल स्लैश Al3 पॉजिटिव टू Al, चलिए ठीक है, समझ में बात आ गई, लिख डाला। आई होप सो लिख लिया होगा आप लोगों ने, क्या बच्चे, हाँ गुड गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा ठीक है, लिख जाइए। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग। तो ये बातें समझ में आ गया आप लोगों को कि एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट सॉल्ट ब्रिज। अपन बात कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज को, तो हेडिंग डालिए सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यदि अपन देखें तो सॉल्ट ब्रिज कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, एक ट्यूब होता है, ठीक है ना। देखिए ये एक ट्यूब है, एक ट्यूब है इस तरह से, ठीक है। मेनली ये फ्लिंट ग्लास का बना हुआ होता है, तो कहते हैं क्या, इट इज सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग एक जेली सब्सटेंस ये भर देते हैं, ठीक है। बताइए ये सब क्या किया है, मैंने डिस्कस करते हैं। पहले अपन सॉल्ट ब्रिज के बारे में सोचते हैं, एग्जैक्टली है क्या ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज एन इनवर्टेड यू ट्यूब, इनवर्टेड यू ट्यूब। बच्चे वो वाला यूट्यूब नहीं है जिसपे अपन मूवी भी देखते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो ना, इसको सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, इसका अपन उल्टा ले रहे हैं। तो मैंने लिखा कि इट इज एन इनवर्टेड यू ट्यूब, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ some jelly substance like agar and some neutral or inactive electrolyte। अब देखो अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो दो बातें दिमाग में आ रही होंगी।
एक मैंने वर्ड यूज किया है कि सम न्यूट्रल और इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या मतलब है इन बातों का, करते हैं डिस्कस, राइट ऑन दिस। अब देखो हम लोग करते क्या है, पहले ये लिख रहा हो, आई होप सो लिख लिया होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग करते क्या है, एक सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं, मतलब एक यू ट्यूब, हाँ ग्लास का बना हुआ होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, एक हमने इसका एक यू ट्यूब लिया। अब उस यू ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, अगर जो होता है, ये जो अगर अगर होता है, ये एक एल्गी होता है, ठीक है ना, घास जैसा होता है, उसको हम लोग सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, और ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बना देते हैं, ठीक है ना। और पाउडर बनाने के बाद उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, KCl डाल देते हैं, या हाँ कि वो चीजें डाल देते हैं। इससे ये क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड टाइप बन जाता है, मतलब जेली टाइप होता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। अब ये सेमी सॉलिड को हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, भर देते हैं। सेमी सॉलिड को क्या कर देते हैं, इसमें हमने भर दिया। अब ये सेमी सॉलिड, मान लो किसी चीज को उल्टा रखोगे तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन की वजह से तो पुल करेगा ही करेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि ग्रेविटेशन इसको पुल न कर जाए, क्योंकि इसको अपन एक सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे, देखा था ना कि हम लोगों ने एनोड और कैथोड लिया था और इस तरह मैंने इसको डिप कर दिया था। तो क्या करते हैं, डिप न करें इसीलिए हम लोग इस पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ग्लास वूल लगा देते हैं, कॉटन वूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये जो ग्लास वूल जो होता है ये ट्रांसमिट करने देता है, आई मीन मतलब इससे होकर के फ्लो कर सकते हैं आयंस, ठीक है ना, मतलब इट इज परमिएबल फॉर आयंस, इट इज परमिएबल फॉर आयंस, ठीक है। इस तरह हमने कर दिया और इसको इसका स्ट्रक्चर बना करके हमने इसको किसमें किया, मतलब एनोड और कैथोड में डिप कर दिया, मतलब एनोड और कैथोड वाले जो वेसल है उसमें करते हैं। अब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन बनता है नंबर 1 कि सर आपने KCl KHU क्यों डाला, नंबर 1, ठीक है ना। तो कुछ तो वजह होगा ना भाई, वो NaCl डाल देता, AgNO3 डाल देता, AgCl डाल देता, CuSO4 डाल देता, FeSO4 डाल देता, ZnSO4 डाल देता। बिल्कुल सही क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। देखो वो निखिल अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है बच्चे, उसी के अभी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। आई होप सो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या पता कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालने हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर सॉल्ट ब्रिज यूज ही क्यों करते हैं, अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं पहले कि हम लोग KCl ही क्यों डालते हैं। देखिए जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, मान लो अपन KCl डाल रहे हैं, किसी ने KOH डाल दिया होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए थे, नंबर 1 इसमें यदि हम लोग KCl, यदि मान लो अपन KCl देखते बच्चे, यदि KCl देखते तो क्या होता है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब कैसे टूटता है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, KOH कैसे टूटता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है केटायन और एनायन दिख रहा है, तो होना क्या चाहिए था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन देखें तो मोबिलिटी होना क्या चाहिए थे कि मोबिलिटी ऑफ केटायन should be same as anion। होना क्या चाहिए था कि केटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है बच्चे, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि एग्जैक्टली मीन क्या है इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस स्पीड से जा रहा होगा उसी स्पीड से नेगेटिव चार्ज उल्टे डायरेक्शन में सेम स्पीड में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर और एक जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों की जो मोबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, नंबर 1। सेकेंड वन क्या है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, electrolyte should not be reactive। मतलब वो ऐसा नहीं कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जाए और कहीं ना कहीं दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से, एनोड या कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मोबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और दूसरा जो है वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। यदि रिएक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो देयर आर मेनी 2 क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड फॉर वी आर यूजिंग दिस वन, ठीक है। नाउ राइट ऑन द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आई होप सो लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर सॉल्ट ब्रिज जो अपन यूज कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज करते, सॉल्ट ब्रिज के बदले में हम लोग वायर यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या जरूरत था, आपने यूं एनोड बनाया, एक कैथोड वाला और एक वायर लगा देते यहां से फिर से, तो क्या वायर से काम नहीं चलता। चलिए देखिए, तो अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में, है ना बच्चे। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में नंबर 1 हम लोग क्या देख रहे हैं कि टू मेंटेन, सबसे पहले क्या करता है, टू
मेक एन इंटरनल पाथ फॉर कंडक्शन ऑफ आयंस। कहीं ना कहीं आयंस के जो कंडक्शन है, ठीक है, अंडर जो आयंस है हमारे पास, जो कैटायन और एनायन है, उसकी जो उसकी जो मोबिलिटी है, हाँ, उस मोबिलिटी के थ्रू वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पाथ क्रिएट कर देता है, एक पाथ डेवलप कर देता है, इंटरनल पाथ डेवलप करता है, नंबर वन। सेकेंड वन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, last but not least, to prevent prevent लिखा है बच्चे, देख पा रहा हूं मैं, हाँ, टू प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना बच्चे। अब ये सारी बातें क्या है, करते हैं डिस्कस, जल्दी फटाफट लिख लो। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है ना। करते हैं आगे। चल, बस इस चीज को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। देखो बच्चे, क्या किया मैंने, है ना, ये अपन एक एनोड ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। ये कैथोड ले लिया, कनेक्ट किया आपने, और यहाँ पे आपने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। अब देखो, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया। यस, दिस इज जिंक and ZnSO4. Again it is copper and CuSO4, and this one is salt bridge now. It is, I'm so sorry, it's a salt bridge. हाँ, तो ये salt bridge है. Now we are talking about this thing. So what are the main function of the salt bridge? How salt bridge is working? See, as we know, this is the left side, so there oxidation takes place, and at the time of the oxidation, Zn removes electrons and it's moved from Zn to copper. अब वो क्या रहा होगा यहाँ पे, इस केस में सोचो बच्चे, टेक्निकली देखो, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं बार बार देख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करा करो, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए, मैंने कहा जो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो क्या हो रहा होगा कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाएगा, देखो कॉपर की तरफ। मान लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होना है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है, टेक्निकली सोचना, मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ से Zn से कहाँ जा रहा होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तुम सोचो कि मान लो यहाँ पे जो मेरे पास ZnSO4 था, मान लेते हैं इसमें Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव तो पहले से था, मान लेते हैं ये Zn 10 रहे होंगे और Zn2 पॉजिटिव और SO4 भी 10 रहा होगा। अब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन Zn टर्न्स एज Zn2 पॉजिटिव। अब हुआ क्या होता होगा, बाय डिफॉल्ट Zn से कुछ Zn2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में आ चुका होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। अरे गेटिंग में क्या कहना चाह रहा हूं, सी कम एट पॉइंट हियर, Zn टर्न्स एट Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। अब जब इलेक्ट्रोलाइट खुद रहा होगा जो पहले से, मान लेते हैं उसमें आयंस Zn2 पॉजिटिव के 10 रहे होंगे और SO4 2 नेगेटिव के भी 10 रहे होंगे। अब क्या हुआ, कुछ Zn, मैंने पूछा कि कुछ Zn से Zn2 पॉजिटिव में टर्न हो गया, तो कहीं ना कहीं Zn2 पॉजिटिव तो बढ़ गया ना यार। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज वो इंक्रीज कर गया। अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, सोचो अब क्या होएगा जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। अभी तो इतना ही रहने दो, अब इस केस में आ जाओ जिस केस में रिडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब रिडक्शन कहां पे बात कर रहे हैं, कैथोड के केस में। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर चुका होगा, कॉपर वाले रॉड में, है ना, इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा। अब कॉपर वाले रॉड में जब इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो आपको पता है यहाँ पे CuSO4 है और CuSO4 Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है। जब भी उसको Cu2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिख गया होगा, तो जी ललचला लालच में क्या ऐसे जीव निकल गया होगा। अरे भैया, अपन लोग भी मिठाई देखते हैं तो मन नहीं करता मिठाई खाने का मेरा तो करता है यार, मैं केमिस्ट्री वाला हूँ, मेरा तो करता है चलिए देखिए, तो क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव से, Cu2 पॉजिटिव ने जब भी इलेक्ट्रॉन देखा, वो तुरंत क्या बन गया होगा, Cu,
ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें से कुछ Cu निकल करके इस पे जाकर के चिपकना शुरू होगा। अब तुम सोचो टेक्निकली मैं ये बोलूं कि पहले ये 10 थे, ये भी 10 थे, अब इसमें से कुछ 10 में से हाँ एक निकल गया होगा, मतलब अब क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो एक चीज देखो, एक चीज और भी अपन समझा दे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा है या नहीं है, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन में कुछ चीज बढ़ता है तो रिडक्शन में वो चीज कम हो जाता है। अब सोचो, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो क्या होगा, इसके अंदर जो अपन KCl भरे हुए हैं, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो यहाँ से Cl क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों इधर आ रहा है, ताकि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दे, क्या कर दे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दे नेगेटिव आकर के। और इधर देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जब भी पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो देखो यहां पे मैंने क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो कौन आ गया, Cl आना स्टार्ट हो गया, और इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया होगा। अब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहां पे देखो नेगेटिव, इस केस में क्या हुआ कि इधर से जाना स्टार्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया तो इधर से सुनो इस साइड क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, K पॉजिटिव इधर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन यहां आया और यहां से आयंस मूव करना यूं शुरू हो गया। तो तुम देख रहे हो क्या, ये एक कंप्लीट सर्किट है, क्या है, एक कंप्लीट सर्किट है। आज ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर मान लो कि सॉल्ट ब्रिज नहीं होता और सॉल्ट ब्रिज के बदले में सर ये होता, कोई वायर दे देते। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। यदि मान लो बच्चे अपन एक वायर दे देते तो क्या होता, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता और इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोड में आ जाता, और इलेक्ट्रोड में आने के बाद इलेक्ट्रोड के में जो इलेक्ट्रॉन आया उसको तो ये सॉल्यूशन यूज कर जाता, और सॉल्यूशन यूज करने के बाद Cu बन करके इस पे डिपॉजिट होता जाता। बस यहां से यहां तक की बातें खत्म हो जाती, ये कंप्लीट कुछ होता ही नहीं सर्किट, क्योंकि अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन का कोई चक्कर ही नहीं रहा। और आपको पता है वायर से होकर के इलेक्ट्रॉन जाना है, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यूज्ड है, तो यहां से वायर से क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज को हम लोग वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते, नंबर 1। ठीक है, अपन ये तो फर्स्ट बताए, फर्स्ट फंक्शन की इंटरनल पाथ डेवलप करता है। दूसरा फंक्शन मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। सुनो, आज ये Cl नेगेटिव इधर नहीं आता तो क्या हो जाता कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक चार्ज एक्यूमुलेशन पॉजिटिव का यहाँ होता जाता और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन यहाँ तक होता जाता, तो एक में पॉजिटिव हो जाता, एक में नेगेटिव, बात खत्म हो जाती। ठीक है ना, तो केवल चार्ज एक्यूमुलेशन से एक बार चार्ज पूरा पॉजिटिव एक तरफ डिपॉजिट हो जाता और नेगेटिव एक तरफ डिपॉजिट होता, क्या काम चलता? तो आपका आंसर है नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आपने देखा कि सॉल्ट ब्रिज ने अपना इलेक्ट्रोलाइट इधर दे दिया और इधर दे दिया, इससे क्या हुआ, मेंटेन होता रहा और ये प्रोसेस चलता रहा। थर्ड मैंने बात करा था कि ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकता है। कैसे बच्चे, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, जेई ने क्वेश्चन पूछा कि मान लो ऐसा अपन करते हैं, ठीक है ना, इसमें एक इलेक्ट्रोड दे दें और इलेक्ट्रोलाइट ले लें, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रोड ले लें, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट ले लें और इसको SPM बना दें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लें और कनेक्ट कर दें इसको, ठीक है ना, और ये जिंक है, इसमें ZnSO4 ले लें, समझ पा रहे हो ना बच्चे, और ये कॉपर ले लें और यहाँ पे CuSO4 ले लें। तो क्या होएगा, तुम देखो इधर है ZnSO4, इधर है CuSO4, तो ZnSO4 का Zn2 पॉजिटिव यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, Zn2 पॉजिटिव इधर डिपॉजिट होता जाएगा, Zn2 अब इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ क्या, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव। भैया इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक तो मान लो कुछ इधर उधर फ्लो कर जाए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस एक बार मेंटेन हो गया तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ये फ्लो। तो इसका मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, क्यों, क्योंकि दो लिक्विड कहीं ना कहीं टच में आने लगे हैं। तो लिक्विड पोटेंशियल को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए ये यूज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ZnSO4 को CuSO4 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के टच में कभी भी नहीं आ रहे, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दिस वन हैज पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे क्या है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस एट ऑल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्लेस सॉल्ट ब्रिज इज द बेस्ट वे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्ट ब्रिज को यूज कर देते हैं। अब एक बच्चा पूछा है कि सर अभी इंस्टाग्राम पे एक बच्चे ने मुझे फॉलो करके पूछा हुआ है, ठीक है, वो
कुछ चेन्नई का बच्चा है, वो पूछा है कि सर आपने यूज किया था वहां पे KCl KOH, क्या सबके लिए हम KCl यूज करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, सॉल्ट ब्रिज में आप सबके लिए KCl नहीं यूज कर सकते। जैसे आप यदि इलेक्ट्रोड में Ag यूज कर रहे हैं, आप Pb यूज कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि Ag फर्दर क्या होगा, रिएक्शन कटिंग बाय AgCl बन जाएगा जो PPT है, PbCl4 PbCl2 ये कहीं ना कहीं PPT है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसको यूज नहीं करते। तो इसलिए एक चीज देखना होगा कि KCl भी ऐसा नहीं है, लिमिटेशन है इसके साथ साथ भी कि किस इलेक्ट्रोड के लिए आप यूज कर सकते हैं। राइट, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सब के सब, ठीक है। इस तरह आप वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड बी एंजॉयिंग, ठीक है। और ऐसे ही आप ज्वाइन होते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए केमिस्ट्री वाला इज द योर टीचर। बाय बाय।